Delhi Book Fair 2024. I put my sincere effort to give you. Hello. Hi. What's your name, sir? So my name is Amulya Ratan. Amulya Ratan. Okay, you are also from any publishing house or you're just independent? No, actually, I'm working with NBT and I'm an author also. Oh, what's your name, sir? Amulya Ratan. Amulya Ratan. So my first poetry collection recently published by Blue Rose Publication. So it's the first time it's showcased there. So I'm here for that. So Oh, great. I write in Hindi and basically simple, meaningful Hindi poems and short stories. क्या बात है, क्या कितनी किताबें छपी हैं सर आपकी अभी तक? मेरी अभी पहली ही आई है, तो अभी जन्म हुई हुआ है एज ए लेखक के रूप में, तो बस एक लेखक और कवि का हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। मेरे पास अभी किताब भी अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए आप मेरे चैनल द ओपिनियन प्लेटफॉर्म के दर्शकों को। दिल्ली पुस्तक मेला की सबसे सुंदर बात मैंने अभी अभी कही थी, फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिन लेखकों कवियों को हम पढ़ते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, लाइब्रेरी में, हम उनसे सामने मिल जाते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि लेखक कवि बड़े बड़े विचारों के रखवाले बिल्कुल हमारे ही जैसे हाड़ मांस के लोग होते हैं, संघर्ष करते हुए लोग होते हैं, दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयास करने वाले लोग होते हैं। सर अपनी आपका क्या सोच के आप लिखते हैं सर कविताएं? मतलब आपने कहा सिंपल वर्ड्स में आप लिखते हैं, मतलब? तो मेरा मानना है कि मैं बेसिकली जो लिखता हूँ वो अनुभव के आधार पर लिखता हूँ। जैसे कि अगर आप इजाज़त दें तो हाँ, मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। जिससे रीड जो आपके व्यूअर्स हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कविता राइटिंग का, बट मेरे अनुभव जो सामाजिक अनुभव होता है उसके बेसिस पे। जैसे मेरी कविता है दूसरी, पैर के नाखून। पैर के नाखून। तो ये मैं मेनली इमोशंस पे लिखता हूँ। तो ये स्त्री विशेष पे लिखा गया है कि स्त्रियों का मन सरल कोमल परंतु उनका जीवन कठोर होता है। क्या बात है। स्त्रियों का मन सरल कोमल परंतु उनका जीवन कठोर होता है। उनके संघर्षों की दास्तां अक्सर उनके पैरों की दरारें ही बयां करती हैं। उनके संघर्षों की दास्तां अक्सर उनके पैरों की दरारें ही बयां करते हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें रुकना होगा, 2 पल उनके संग बैठना होगा, और हाँ, उनके करूप दिखाई पड़ चुके नाखूनों को फिर से हमें ही रंगना भी होगा। पैर के नाखून। क्या बात है, वाह। सर ने बहुत ही ज़रूरी बात कही कि स्त्रियों पे बहुत लंबे चौड़े भाषण हर मंचों पे दिया जाता है, लेकिन जब तक हम स्त्रियों के साथी बन के उनके संघर्ष में साझेदारी नहीं कर सकते हैं, सारी बातें खाली मानी जाएंगी, खाली रह जाएंगी। देखिए, मैं जो रेडी हुआ हूँ या मैं सुबह आप आया हूँ, मैं 9 दिन फेयर में था, तो किस कारण से? क्योंकि मेरी मदर मेरे से पहले जगी, मेरी सिस्टर ने खाना प्रिपेयर किया, तो उनका जो सर आप नौकरी भी करते हैं? जी जी, आप एनबीटी में नौकरी करते हैं? मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा था। बेसिकली मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो एक स्टार्टअप में जॉब कर रहा था। अच्छा। तो करंटली अभी करियर ब्रेक पे हूँ। अच्छा, वाह। लेकिन आपके अंदर ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया? ये सर देखते देखते आई वाज इन यूपीएससी प्रिपरेशन। अच्छा। तो उसके अनुभव के आधार पर मैं समाज को बहुत नज़दीक से देखना चाहता हूँ कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। और आप यूपीएससी एस्पिरेंट थे, मैं आपको रोकूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको अभी भी आईएएस बनने का मौका मिले, हाँ, वो आप चुनेंगे कि लेखक कवि होना जो आपने अभी तय किया वही बने रहेंगे? अब मैं इसमें एक अलग सा आंसर देना चाहूँगा। मेरा ड्रीम है कि मैं मृत्यु से पहले एक बार लवासना जाना चाहता हूँ। अब मैं वो लेखक बन के जाऊँ, आईएएस बन के जाऊँ, मुझे आईएएस का टैग नहीं चाहिए। मुझे लवासना में ट्रेनिंग, मतलब एक लवासना में मैं परफॉर्म करूँ या पढ़ूँ, तो लवासना का एक स्टूडेंट बनूँ। मेरे लिए लवासना मंदिर है। मेरे दर्शकों को बता दूं कि लवासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आईएएस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर का ख्वाब है कि कैसे भी जाए, चाहे आईएएस बन के जाए या हो सकता है आप प्रोफेसर बन के भी वहाँ लेक्चर देने जा सकते हैं भविष्य में। मेरी शुभकामनाएं अमूल्य सर आपके साथ रहेंगी कि वो दिन आपके जीवन में आए जब आपको बहुत सम्मान के साथ भारत में किसी बैच आईएएस चुने गए लोगों को पढ़ाने का अवसर आपको मिले। ये मैं अपने चैनल द ओपिनियन प्लेटफॉर्म की तरफ से कहूँगा, और ये आपका इंटरैक्शन वहीं अपलोड करूँगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। देख सकते हैं सामने बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे देना चाहते हैं। आपका नाम बताएं। धर्मराज मेरा नाम है। सर आप मेरा इनको बुक से पकड़ लेंगे क्या? ये मुझे गिफ्ट करेंगे तो दोनों का आ जाना चाहिए। अरे वाह, धर्मराज वो माली के रूप में है जो पेड़ों को सींचते हैं और पानी देते हैं। क्या बात है शब्दों से। धर्मराज
2 बार हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, हो गया। एक राज खाली बस। हाँ 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 यही करने आया लेके चल जा बाहर। इसी को लेकर बाहर नीचे भी करेगा। फिर वो उनका बदले का हाँ दोनों चाहिए ना। बोलना लग के रक्षा करने की तैयारी दो। आप देख सकते हैं सर को मुझसे मिलके मेरे चैनल में, मैं सर को, मेरे लिए भी खुशकिस्मत की बात है कि दिल्ली पुस्तक मेला में द ओपिनियन प्लेटफॉर्म की पुस्तक, दिल्ली पुस्तक मेला में युवा लेखक कवि सर की पहली रचना भी छपकर आई है और ये खुद से इन्होंने मुझे सम्मान दिया, इन्होंने अपनी रचना मुझे भेंट की और इन्होंने कहा सबसे बड़ी बात कि 3 अनुभूति जो मुझसे मिलने के बाद सर को हुई कि सर को मुझसे स्नेह की अनुभूति हुई और सम्मान की भी अनुभूति हुई और सर आभार व्यक्त कर रहे हैं। सर मैं आभार के योग्य भी नहीं हूँ लेकिन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मेरे चैनल पे खुद को भी रिकॉर्ड हो जाना भी एक पल होता है। अमूल्य सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।